ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हम सुख चाहते हैं और ये अनुष्ठान सुख प्राप्त करने के लिए ही है। हमारे सुख की मनोकामना की पूर्ति के लिए ही यह ध्यानाभ्यास का अनुष्ठान है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए। बाहर के जानने से हम अपने सुख से वंचित रहते हैं, इसलिए बाहर का जानना बंद रखना है। जहाँ नेत्र बंद करने को कहा, वहाँ उपलक्षण से सभी बाह्य ज्ञान को रोकना है। तब स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होगा। सुख का बाधक कारण हमारी बहिर्मुखता है। स्वरूप से उपयुक्त नहीं रहना है। बाहर सुख नहीं है, बाहर में सुख का भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है, पानी का भ्रम है। उसी भ्रम के कारण हिरण दौड़ता हुआ प्राण गंवाता है। ऐसे ही हम भी अनंत बार प्राण गंवा चुके हैं। जो हिरण की गति है, उसी गति को हम पा रहे हैं। जन्म जन्म पाकर हम मर रहे हैं और इस जन्म में भी मरना ही है, क्योंकि अभी हम बहिर्मुखता को पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे हैं। यदि बहिर्मुखता को पूरी तरह छोड़ दें, बाहर में सुख बुद्धि नहीं हो, तो इसी भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो। क्योंकि जब बाहर नहीं है तो हम अपनी मूर्त जो तीनों काल निर्वाण स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसमें तिष्ठ कर भगवान हो जाते हैं। हमारी मूर्त ही चमत्कारिक है और हम बाहर में ही चमत्कार मान लेते हैं। बाहर में कोई चमत्कार नहीं होता है, ब्रह्म से ही चमत्कार लगता है। जीव स्वयं ही चैतन्य चमत्कार मात्र है और वह चमत्कार उसका सुख स्वभाव है। वही आनंद को भोगता है, कोई पुद्गल आनंद नहीं भोगता है। आज का कंप्यूटर जीव से कई गुना अधिक ज्ञान का कार्य कर लेता है, तब भी उसको किंचित भी महानता नहीं है। वह कभी भी भगवान नहीं कहलाएगा, ईश्वर नहीं होगा। ज्ञान की अधिकता से जीव की श्रेष्ठता नहीं है। किसी भी जीव को ज्ञान की अधिकता से हमने श्रेष्ठ नहीं मानना है। सुख की अधिकता से ही कोई श्रेष्ठ होता है। तो हमें अपने सुख स्वभाव से युक्त होकर सुखी रहना है, वही श्रेष्ठ होना है। क्योंकि भगवान को उत्तम सुख का अनुभव होता है, इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं। और वो होता इसलिए है कि उन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निग्रह किया है। वे जिनेंद्र हुए हैं, ज्ञान करना बंद किया है। ज्ञान बाहर का है तो उन्होंने उसको दृढ़ता से रोका है। ज्ञान को उन्होंने निंद जाना है, हे जाना है, और हम ज्ञान को अच्छा जानते हैं। ज्ञान को अच्छा जानना ही मिथ्या दर्शन है।
और ज्ञान को बुरा जानना ही सम्यक दर्शन है। अब कितने लोगों को सम्यक दर्शन हुआ है, वह इस बात से फैसला कर लीजिए। कितने जीवों को ज्ञान की महिमा है। जिन जिन को ज्ञान की महिमा वर्तती है उनको मिथ्या दृष्टि जानो, क्योंकि वे बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखता में ही ज्ञान होता है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है वहाँ ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, वहाँ केवल सुख होता है। उससे ही जीव की दिव्यता है, महानता है, प्रभुता है। वही हमारा ऐश्वर्य है। जब मुख बाहर नहीं है तो हम ईश्वर हैं। सुख का ऐश्वर्य हमको प्राप्त होता है। तो अपनी समग्र मूर्त सुख का निधान है, जो बहिर्मुख नहीं होने पर वह निधान हमको प्राप्त हो जाता है। ज्ञान निधान नहीं है, सुख निधान है। मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान को निधान मानता है, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान को कष्ट मानता है। तीर्थंकरादि को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है और मुनि होते ही मन पर यह ज्ञान व्यक्त हो जाता है, वह शक्ति व्यक्त हो जाती है। किंतु वे कभी भी अवधि ज्ञान और मन पर यह ज्ञान को उपयोग में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे उसको बुरा जानते हैं। भला अच्छी चीज को कौन उपयोग में नहीं लेगा। चारों ही ज्ञान निंद माने गए हैं। वे सब ही बहिर्मुखता रूप हैं, सो दुख ही है। और जब बहिर्मुख नहीं होते तो सुख में ही है। कोई मछली मुंह को बाहर रखे, प्यास लगी हो और मुंह बाहर ही रखे, तो वह पानी में रहकर भी प्राणांत को प्राप्त होगी। ऐसे ही हम सुख में हैं, सुख के ही बने हुए हैं। यदि मुख बाहर है तो फिर मरना ही है। एक बार नहीं मरना, अनंत बार मरना है। मुख बाहर रहने की कितनी अपार सजा है। और मुख बाहर रखते हैं ज्ञान के लिए, तो ज्ञान के कारण ही जीव अनंत बार मरा है और आगे भी मरता ही रहेगा। जब तक ज्ञान को अच्छा मानेगा तब तक मरता ही रहेगा, दुख पाता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान का मुख बाहर है। वही संसार का स्वरूप है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, उसका निरोध करने से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। वहाँ केवल सुख होता है। काम तो इतना ही करना है कि हमने इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है। नाम तो इंद्रिय ज्ञान कहो, पर वास्तव में ज्ञान ही है, क्योंकि इससे भिन्न ज्ञान का अस्तित्व नहीं पाया जाता है। ज्ञान नियम से पराधीन है, इसके प्रतिपक्ष सुख नियम से स्वाधीन है। सुख के लिए कहीं मुंह बाहर नहीं करना पड़ता है, आश्रय नहीं करना पड़ता है, कोई आंखों की कानों की आवश्यकता नहीं होती है। जो खुली आंख से सुख होता है वह वैसे ही कहलाता है, वह सुख का एक भ्रम मात्र है। थोड़े समय में वह वैसे सुख भी नियम से मिटकर फिर घोर दुख होता है। जहाँ जीव बाहर है, ज्ञान में खड़ा है, वहाँ वह घोर दुख में है। जो बहिर्मुख है वह चारों गतियों के दुख को भोगता है।
जहाँ बहिर्मुख है तो वहाँ नरक का दुख भी है, त्रियंश का भी है, मनुष्य का भी और देवलोक का भी है। वहाँ दुख ही दुख है, क्योंकि सुख से मुंह मोड़ा है, सुख से विमुख हुआ है, सुख से ही वैर किया है। ज्ञान का पक्षपाती सुख का ही दुश्मन है। वह बहिर्मुखता में ही ज्ञान होता है तो वह सुख को ही पीठ देता है, अपने को सुख से अति दूर करता है। पर्याय सुख स्वभाव से ही खड़ी होती है, पर मुख बाहर है तो सुख से वंचित रहती है। बाहर है मन ज्ञान में है, बाहर का जानना है और भीतर सुख का भोग है। वहाँ जानना कुछ भी नहीं है। जहाँ सुख का भोग है वो सुख का ही भोग है, उसको ज्ञान कहना वह नादानी है। उन्होंने सुख स्वभाव को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। ज्ञान के पक्ष में आकर भी उनको सुख स्वरूप का भी निर्धार नहीं है। जो अपने सुख का अनुभव करते हैं उनको ही सुख स्वभाव से च्युत होने पर सम्यक विकल्प उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान होता है। पर जिन्होंने अपने को इंद्रिय ज्ञान से रहित नहीं किया है, अपने सुख को नहीं भोगा है, उनको कदापि सम्यक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान से अनुभव नहीं होता, अनुभव से ज्ञान होता है। कितना विरोध है चिंतन में। जो ज्ञान से सुख का अनुभव होना मानते हैं वे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ज्ञान से सुख नहीं होता, सुख के अनुभव से ज्ञान होता है। जब जीव बहिर्मुख नहीं होकर अपने सुख को भोगता है तो दर्शन मोह का नाश होकर सम्यक ज्ञान होता है। क्या सम्यक ज्ञान होता है? कि मैं सुख स्वरूप हूँ, निर्विकल्प हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। सुख को निर्विकल्पता है और ज्ञान को सविकल्पता है। ज्ञान में खड़े जीव को ज्ञान अच्छा लगता है। यह कुछ ऐसा ही है कि वेश्या को वेश्यावृत्ति अच्छी लगती है, चोर को चोरी करना अच्छा लगता है, मांसाहारी को मांस खाना अच्छा लगता है। इंद्रिय ज्ञान तो सप्त व्यसन का बाप है, उसी से सप्त व्यसन खड़े होते हैं, पांचों पाप खड़े होते हैं। ज्ञान में खड़ा जीव ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करता है? तभी तो वह पंच परावर्तन करता है, सब गतियों में सब प्रकार के दुख को भोगता है। ज्ञान के पक्षपात से बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। ज्ञान के पक्षपात को ही मिथ्यात्व संज्ञा है। ज्ञान का पक्ष छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि जीव ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ता है। ये स्वयं ही खंबे को पकड़ता है और कहता है कि खंबे ने मुझको पकड़ा है। ऐसे जीव को खंबे से कैसे छुड़ा सकते? अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। ज्ञान से छुड़ाने का एक तरीका यह भी है कि उसको अपना मुख अपनी ओर करने के लिए कहा जाए, क्यों उपदेश की अन्य कोई भाषा नहीं हो सकती है। अन्यथा तो जीव स्वयं ही जब ज्ञान करना बंद कर देता है तो वह अपने में होता है, अपने सुख का अनुभव करता है। तो देशना का यही प्रकार है कि हम उसको कहें कि अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने ध्यान को अपनी ओर लाइए, अपने मन को अपनी ओर लाइए। कुछ भी शब्दों का प्रयोग करें, पर वस्तु स्थिति यही है कि ज्ञान का निग्रह करने पर जीव स्वतः ही अपने में होता है। मुख बाहर है, जब मुख बाहर नहीं है तो अपने में है। वहाँ कोई मुख अपनी ओर नहीं करना पड़ता है।
ऐसे आंखें बंद करना है तो कोई भीतर आंखें खोलना नहीं है। भले तृतीय चक्षु की बात की जाती हो, पर ऐसा कोई तृतीय चक्षु नहीं है जिससे आत्मा का अनुभव हो। आगम भी तृतीय चक्षु को स्वीकार नहीं करता है। ज्ञान के 4 ही प्रकार हैं जो सब के सब मूर्त को ही विषय करते हैं, और मूर्त को विषय करने वाले ज्ञान से अपने सुख स्वभाव का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख अमूर्त है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। जब ये कहा गया कि अपने भाग को अपने धड़ भाग पर लाइए, तो स्वतः ही बहिर्मुखता छूट गई। जो सीधे ही बहिर्मुखता को नहीं छोड़ता है, तो उसको यह उपदेश दिया जाता है कि अपने ध्यान को, अपने उपयोग को, अपने चित्त को, अपने मन को कुछ भी कहिए, अपनी ओर लाइए। और ये योग्य भी है, क्योंकि अन्यथा वह कुछ भी समझ नहीं पाता है। जो निरंतर उपयोग में प्रवृत्त रहा है, तो उसको उपयोग की भाषा में ही उपदेश दिया जाता है। जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में उपदेश देते हैं, ऐसे जो उपयोग में खड़ा है उसको उपयोग की भाषा में ही कहा जाता है कि अपने उपयोग को अपनी ओर लाइए। अब उपयोग क्या है, उसको मन कहें, चित्त कहें, ध्यान कहें, फिर कुछ भी कहिए, खरेखर तो उसको हमें बाहर से छुड़ाना है, बहिर्मुखता को मिटाना है, इंद्रिय जय कराना है। जब मुख बाहर नहीं है तो वह अपने में ही है, उसको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ फिर केवल सुख ही है, अन्य कोई उपयोग या मन या चित्त नहीं है। ज्ञान का प्रतिपक्ष सुख है। जिनेंद्र हो करके इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके केवल ज्ञान नहीं होता, उसका प्रतिपक्ष केवल सुख होता है। और ये अनुभव के स्तर पर ही परीक्षा हो सकती है। जब हम बाहर नहीं देखते हैं तो हमको कोई अधिक ज्ञान नहीं होता है। जितना हो रहा है वह मिटता ही है, और उसके बदले में सुख शांति ही मिलती है। जो न्याय हमारे साथ है वही न्याय मुक्त जीवों के साथ है। कानून सबके लिए समान होता है। यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है, सबको एक ही नियम है, क्योंकि सब जीव ही है। एक जीव के लिए दूसरा नियम, दूसरे जीव के लिए दूसरा नियम, ऐसा नहीं है। जो जो बहिर्मुखता को रोकते हैं, इंद्रिय जय करते हैं, उनको शांति होती है, निराकुलता होती है। वही मोक्ष का स्वरूप है। आत्म को हित है शिव, जो शिव आकुलता बिन कहिए, कि उसमें दुख नहीं है। कोई अधिक ज्ञान है ऐसा नहीं है। जिसने 4 ज्ञानों का निरोध किया तो उसके फल में उसको केवल सुख होता है। और 4 ज्ञानों की श्रेष्ठता मानी जाए तो जो मोक्ष मार्गी है वह इन 4 ज्ञानों को ही मर्यादा में लाता है, अर्थात उनका उपयोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि वह ज्ञान को दुख रूप मानता है, सुख का बाधक मानता है, अहितकारी मानता है, अपना स्वरूप नहीं मानता है। जो भी चीज जगत में गलत चल पड़ी है उसका अंधानुकरण नहीं करना है। युक्ति और अनुभव से प्रमाण कर
अपने को मोक्ष मार्ग में लाना है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। चूंकि मार्ग शब्दातीत है, इसलिए इस मार्ग के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता वास्तव में नहीं है। शास्त्र तो ये पंचम काल की देन है, अन्यथा शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मार्ग केवल बहिर्मुखता को रोकने रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है, जो जिनेंद्र या जैन करने से ही ज्ञात हो जाता है। जिन अर्थात जीतना। जिनवाणी है वह वास्तव में जैनों के द्वारा कही गई है, अर्थात जिन्होंने अभी मोह कर्म का क्षय नहीं किया है, लेकिन जिनको मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है, वे बहिर्मुख होते हैं तो मोहोदय से मोक्ष मार्ग को कहते हैं। पर जो बहिर्मुख नहीं है तो मोह का उदय नहीं है, तो उनके द्वारा देशना भी नहीं दी जाती है। देशना देना मोह का कार्य है। तभी तो कहा जाता है कि मत दे उपदेश, उपदेश का आचरण कर। उपदेश देने में भी बहिर्मुखता है, उपदेश देने को भी मना किया जाता है। उपदेश पर चलकर परमात्मा बन जाइए। उपदेश देने में मोक्ष बाधित होता है, अपना मोक्ष रुकता है। जैसे जैसे स्वानुभव में गति बढ़ती है, त्यों त्यों मोहोदय कम होने से देशना देने का परिणाम भी कम होता जाता है। कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फिर उपदेश नहीं होता है। कोई निकट भव्य जीव आता है और मुक्ति की वांछा प्रकट करता है, तो उसकी पात्रता को देखकर ही मोह में स्थित जीव जो अभी मोह का नाश नहीं कर पाया है, वह उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। और ऐसे मोक्षार्थी जीव अति विरल ही होते हैं, जिनको कोई ज्ञान का विस्तार नहीं करना है, संक्षेप में ही मोक्ष मार्ग पाकर उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। ऐसे जीवों को ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता है। कुछ अल्प जीव ऐसे होते हैं जिनका एक ही प्रश्न होता है कि हमें मोक्ष मार्ग का संक्षिप्त उपदेश दीजिए, संक्षेप से बता दीजिए कि हमको क्या करना है, ताकि उस मार्ग पर चलकर हम परमात्म दशा को पालें। तो वह कहे कि इतने इतने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, इतने इतने प्रवचनों को सुनना पड़ेगा, तो फिर वह उस विद्वान से, उस व्यक्ति से मुख ही फेरता है कि यह वास्तव में देशना देने योग्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग अति संक्षिप्त है, वह बहुत शास्त्र ज्ञान के आश्रित नहीं है। इतनी इतनी क्रिया पालनी होगी, सब तीर्थों पर जाना होगा, रोज अभिषेक करना होगा, रोज अष्टद्रव्य से पूजन करनी होगी, दान भी करना होगा, और नाना जो शर्त लगाता है, तो जो निकट भव्य है तो वह जान लेता है कि यह व्यक्ति देशना देने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वभाव दुर्गम नहीं होता है, मोक्ष मार्ग दुर्गम नहीं होता है। सुख स्वभाव है तो बस उस स्वभाव को पाने के लिए जहाँ स्वभाव नहीं है वहां से हटना पड़ता है।
जो बहिर्मुख हो गए हैं तो उस बहिर्मुखता को रोकना, इतना ही मोक्ष मार्ग है। अब इसके लिए कोई बहुत शास्त्रों को पढ़ना पड़े, रोज अभिषेक करना पड़े, रोज पूजन करनी पड़े, सारे तीर्थों पर जाना पड़े, मुनि को आहार देना पड़े, उपवास भी नाना करने पड़े, पहाड़ों पर चढ़ना पड़े, तो ये सब कोई मोक्ष मार्ग का किंचित भी स्वरूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। कोई कहे कि इतने आसन करने होंगे, प्राणायाम करना होगा, आनापान को देखना होगा, श्वास को देखना होगा, श्वास के माध्यम से अपने को पाना होगा, तो कहते हैं कि तुमको स्वभाव का परिचय नहीं है। स्वभाव तो आप ही है, आपको पाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। केवल अपने से विमुख हो गया है, कहो तो जगत के सन्मुख हो गया है, तो जगत के सन्मुख होने को ही अपने से विमुख होना कहते हैं। जहाँ जगत के सन्मुख नहीं है तो बिना अपने सन्मुख हुए वह अपने सन्मुख है, बिना अपनी और उपयोग लाए वह अपने में है। यह प्रयोग के स्तर पर ही स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ मुख बाहर नहीं है तो उसी क्षण हमको शांति का अनुभव होता है, बीच में कोई उपयोग खड़ा नहीं होता है, कोई मन या चित्त खड़ा नहीं होता है। जहाँ बाहर के प्रति रोचक भाव समाप्त हुआ तो वहाँ स्वरूप संवेदन होने लगा। इतना ही मोक्ष मार्ग है, दुखों से मुक्ति मिलना। दुख है बहिर्मुखता से, बहिर्मुखता नहीं है तो मोक्ष हो गया, दुख नहीं है। आपको आप पाने में केवल जो बहिर्मुख रहकर हम ज्ञान में खड़े रहते हैं तो हम अपने को नहीं पाते हैं। तिनके की आट में समुद्र नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान के ओट में आनंद का अथाह सुख हमको उपलब्ध नहीं होता है। सुख अपरिमित है, अमाप है, क्षेत्र से भले ही सीमा हो। असीम क्षेत्र होता तो फिर हम अपने पूर्ण सुख को नहीं पा सकते थे। हमारा क्षेत्र सीमित है तो उसको पा सकते हैं। ज्ञान में परद्रव्यों को जानने में ही बाधा है, क्योंकि वहाँ सीमा नहीं है, तो ज्ञान की पूर्णता अनंत काल भी नहीं हो सकती। अनंत काल भी सर्वज्ञ बनने का प्रयत्न करिए, आप सर्वज्ञ नहीं हो सकेंगे। और अपनी मूर्त चूंकि सीमा सहित है, इसको पूरा आप उपलब्ध कर लेंगे। भले अभी पूरी मूर्त का एक साथ संवेदन नहीं होता हो, पर वह कर्म नाश को प्राप्त होगा और सीमा सहित जो अपनी मूर्त है वह सर्वांग हमको सुख का अनुभव कराएगी। तो हमको अपनी मूर्त जो सीमा सहित है, जिसको उपलब्ध किया जा सकता है, उसके बाद कारण एक ज्ञान को रोकिए जो बहिर्मुख है, तो आपको आपकी मूर्त उपलब्ध ही है, आप मोक्ष में ही है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।